दोस्तों, अब तक प्रयागराज वाले मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरीके से जो कार्रवाई कर रही थी, उससे लगने लगा था कि आजाद समाज पार्टी पर शिकंजा कसेगा। चंद्रशेखर जो बुलंद तरीके से अपनी आवाज दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, मुसलमानों के लिए उठाते हैं, उसे आसानी से कुचल दिया जाएगा। लेकिन एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने जैसे ही ऐलान किया और पूछ लिया सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से, उसके बाद चंद्रशेखर के तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब उल्टी आफत, उल्टी परेशानी, उल्टी टेंशन किसी और की नहीं, योगी सरकार की और उन अधिकारियों की बढ़ गई है जिन्होंने उस दौरान कार्रवाई की थी। क्योंकि बार बार यह दावा किया जा रहा था कि प्रयागराज के करछना में जो बवाल कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जमकर बवाल काटा, जिन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, जिन्होंने आगजनी की, हम एनएसए लगाएंगे, इतनी बाइक सीज की, इतने गिरफ्तार किए, इतनों के कान पकड़ के उनका जुलूस निकाला। लेकिन अब चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है कि जिस अधिकारी ने आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और दलितों को बदनाम करने की कोशिश की है, हम उन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। जिन्होंने निर्दोषों को जबरदस्ती जेल के अंदर ठूसा है, हम उन्हें बाहर निकालेंगे। एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है और खबर यह निकल कर आई है, इस आंदोलन में चंद्रशेखर अकेले नहीं है, भीम आर्मी अकेली नहीं है। चंद्रशेखर के साथ अखिलेश यादव है और भीम आर्मी के साथ नारायणी सेना सड़क पर उतरने जा रही है। जी, आज की बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। न केवल एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है, बल्कि कह दिया गया है कि अधिकारियों के साथ साथ जिन लोगों ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पथराव किया, वहां के स्थानीय लोगों को, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान चंद्रशेखर ने डंके की चोट पर किया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। चंद्रशेखर पहले नाराज थे, अब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। देखिए क्या होता है ना, मैं खुलकर कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो उत्पाती है, मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूं और आज भी कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो उस बात को समर्थन करेंगे, इस बात का कि कोई भी उत्पात नहीं चाहता। आप और हम सब क्या है, हम सब लोग बहुत इसी चीज में लगे रहते हैं कि कैसे व्यवसाय बढ़ाना है, जिंदगी कैसे अच्छी करनी है। हम भी उत्पात नहीं चाहते। जब कोई उत्पात होता है तो माहौल खराब होता है, आना जाना बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं, व्यवसाय को नुकसान होता है, कोई बवाल। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, इस देश का आम आदमी कभी भी बवाल उत्पात नहीं चाहता। लेकिन ये बवाल उत्पात हो कैसे जाता है? क्योंकि राजनीतिक दल करवाते हैं, ये स्पष्ट है अब, है ना। लेकिन अगर आप उत्पातियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मैंने पहले भी पूछा तो और आज भी पूछ रहा हूं, ये ऐसे कौन से इनके लाल लटक रहे थे या फिर कौन सा हीरा जड़ा हुआ था ये करनी सेना के कार्यकर्ताओं में, जो खुलेआम गुंडाई कर रहे थे और उनके खिलाफ मामूली धाराओं में एफआईआर हो रही थी, मामूली धाराओं में एफआईआर हो रही थी। आप एक सांसद, मौजूदा सांसद की गाड़ी पर टायर फेंकते और वह एक्सीडेंट हो जाता है, उन पर एनएसए नहीं लगी, उन पर कोई नहीं, वो तो दुलारे थे, प्यारे थे। और सोचिए, योगी का एक मंत्री उन्हें शाबाशी देता है। ये कितनी, मतलब सोचिए किस हद तक की सियासत है कि एक मौजूदा सांसद पर हमला होता है और हमलावरों को की पीठ योगी का मंत्री थपथपाता है, गुंडे मवालियों की पीठ थपथपाता है और फिर कहते हैं हम तो रामराज लाए। राम जी होते ना इस समय, तो सबसे पहले तुम जैसे को श्राप देते। शर्म नहीं आती? आईना पता नहीं कैसे देख लेते हो। सोचो, वो रघुराज सिंह अलीगढ़ का, वो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, हो सकता है आप कहेंगे तमीज से क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि जो गुंडा मवालियों की पीठ थपथपाए वो इज्जत के लायक नहीं होता। सोचिए, उस समय करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जब रामजीलाल सुमर की गाड़ी पर हमला किया, एक दलित सांसद की गाड़ी पर हमला किया, तो क्यों कह रहे बहुत शाबाशी वाला काम किया उन लफंडरों ने, लुच्चों ने। लुच्चे हैं वो सारे के सारे, लफंडर और सरकारी आशीर्वाद तल्ले पलने वाले। इन लुच्चों की हैसियत नहीं। रघुराज सिंह जैसे लोगों के जो सत्ता चलती है ना, वो ऐसों से ही चलती है। योगी सरकार को शायद ऐसी लुच्चे लफंगों से मिलती होगी ताकत, तभी बड़ा प्यार बरसाया गया। अब ये उल्टा काम इनके साथ क्या यहां पर हुआ तो चिन्हित किया गया। अब खबरें निकल कर ये सामने आ रही हैं कि जिन परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया, उनका कोई भीम आर्मी से लेना देना नहीं, लगातार अलग लग जाए, वो बाद में दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए चंद्रशेखर का क्या ऐलान है। करछना में उपद्रव करने वाले मेरी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। पुलिस साजिश के तहत आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। जिस वक्त करछना में उपद्रव हो रहा था, उस समय पार्टी के पदाधिकारी और हजारों कार्यकर्ता सर्किट हाउस में थे। यह ऐलान किया गया। अब जब इसके बाद ये तमाम चीजें फिर पता लगा ये हो रहा है,
अब सामने आए चंद्रशेखर और उन्होंने जो कहा है, यकीन मानकर चलिए बाबा और बाबा के अधिकारियों का पसीना छूट गया होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर। कुछ भी करना पड़े अपने भाइयों को जल्द बाहर लाएंगे। मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर जेलें भी भरनी पड़ी तो हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, तमाम तरह का संघर्ष भी करेंगे, बड़े से बड़ा आंदोलन भी करेंगे और अपने भाइयों को अपने बीच, उनके परिवार के बीच लेके आएंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी भैया लीगल टीम तैयार है। पहली बात तो यह कि हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता सर्किट हाउस में थे, क्योंकि हमें वहीं पर रोक लिया गया था। हमारे सर्किट हाउस में कार्यकर्ता थे, ये तमाम चीजें थी। उसके अलावा निर्दोष लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, तो हम अब जेल भरो आंदोलन करना पड़े या कुछ करना पड़े, हम उन्हें छुड़वाएंगे। ये हमारा काम है। पहला काम हमारा है कि उन्हें कैसे भी करके छुड़वाया जाए, ये चंद्रशेखर कह रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये तक कहा है कि भाई जो लोग, जितने भी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कर दिया, हम तो भैया अधिकारी हमारा कोई, उन्होंने कहा चिन्हित करेंगे और हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब तो हम कानूनी ही कार्रवाई करेंगे कि कैसे ही हुआ, कैसे स्थानीय लोगों ने पथराव किया है, क्या किया, जिन जिन लोगों ने किया उनके लिए। देखिए लिखा है, सांसद चंद्रशेखर आजाद का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हमारी लीगल सेल एक्टिव है, जल्दी सभी साथियों को बाहर लाएंगे, चाहे जेल भरनी पड़े। साथ ही उन सभी पुलिसकर्मियों, स्थानीय लोगों पर मुकदमा करवाएंगे जिन्होंने पत्थरबाजी की, वपाइकें तोड़ी है। अब होगा मोर्चा खुलने की तैयारी हो रही है। अब बाबा कैसे फंसे मैं इसमें समझा देता हूं। अब खुद भी वो नहीं चाहते किस तरह के हालात पैदा हो, उसकी वजह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल खेल सारा ये निकल कर आया है कि क्षत्रिय समाज ही योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है। आप बाहर से बुलाकर लाए, जो राजस्थान का संगठन है, यहां बुलवाया, तमाशा करवाया, उसका असर नहीं पड़ा, उल्टा दलित नाराज हो गए आपसे। क्योंकि रामजीलाल सुमन एक दलित सांसद है और दलित पढ़ा लिखा है, वो समझ रहा है कि अगर आपको रामजीलाल सुमन के किसी बयान से दिक्कत थी तो आप FIR दर्ज कराते और रामजीलाल सुमन को जेल भिजवाते। लेकिन लुच्चाई की जा रही थी, लुच्चाई, डंके की चोट पर लुच्चाई। और बात करते हो रामराज की, तो पहले तो रामराज की बात करने वालों इन लुच्चाई को रोक पाते, ऊपर से दलित सांसद को बार बार रोका जा रहा है। ये कहते हुए वो लुच्चे खुलेआम घूम रहे हैं, इसलिए आप घर में रहिए। यानी दलित सांसद के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस किस काम की? उसके बाद अभी आपको पता ही चल गया कि क्या हुआ, ब्राह्मण वर्सेस यादव करने की कोशिश थी, लेकिन यहां पर भी फंस गए। क्योंकि अकेले बीजेपी हो सकती है जो सवर्ण जाति को रिप्रेजेंट करती हो अपने आप को, लेकिन उसके सारे साथी के साथी कौन है? पिछड़े। इनमें से बीजेपी को भी कुछ पिछड़ी जाति के लोगों का वोट जाता है। तो आप जब सवर्ण बनाम पिछड़ा करेंगे तो उसका तगड़ा झटका आपको भी लगेगा, तो बैकफुट पर आए। तब तक फिर से यही वाली घटनाक्रम हो गया। इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में और दलित समाज में इसलिए नाराजगी है कि उन्होंने देखा कि इससे बदतर हालत करनी सेना ने कर रखी थी, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और रोका क्यों? तो आज तक अभी तक ये जवाब नहीं मिल पाया। पुलिस प्रशासन, सरकार ये जवाब नहीं दे पाई कि चंद्रशेखर को रोका क्यों गया था, किस लिहाज से रोका गया था। कोई जवाब इनके पास नहीं है। बस सुरक्षा कारणों का हवाला है, सुरक्षा कारण, बस हवाला हो गया, बस रुक जाओ, यह किया जा रहा है। लेकिन अब खबर यह है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर दोनों जब से एक साथ आए हैं तो टेंशन बढ़ी हुई है, हालत खराब है। क्योंकि जिन वोटों के जरिए वो लुभा लुभा कर वोट काटा करते थे, अपनी तरफ लाया करते थे, वो सारे के सारे एंटी खड़े हुए हैं और पंचायत चुनाव सर पर है। नमस्कार।